गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक्सरसाइज 91 एक्सरसाइज का नेक्स्ट सॉल्यूशन 27 से आज हम लोग देखेंगे। पिछले दिन हम 1 से लेकर 26 तक का सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम 27 से देखेंगे। 27 में है ए टीम ऑफ स्पीकर्स ब्लैंक रीच्ड हेयर। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। क्या रूल था? यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो हैज़ और हैव में से आपका सिंगुलर वर्ब है आपका हैज़, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? हैज़ फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? हैज़ फिल करेंगे। नेक्स्ट है ए पार्सल ऑफ बुक्स। सेम वही रूल है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो हैज़ और हैव में से सिंगुलर वर्ब है आपका हैज़, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? हैज़ फिल करेंगे। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ बुक्स। ए सेट ऑफ बुक्स ब्लैंक विन बॉ। रूल था आपका कि सेम वही रूल है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल नाउन हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब आपका हैज़ और हैव दिया हुआ है तो हैज़ और हैव में से सिंगुलर आपका है हैज़, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? हैज़ फिल करेंगे। उसी तरह है ए नंबर ऑफ बुक्स। ए नंबर ऑफ दिया हुआ है तो अभी हम देखे थे रूल में कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले नाउन के अनुसार यानी सिंगुलर या प्लूरल होगा। नज़दीक वाला आपका है बुक्स और बुक्स है आपका प्लूरल, तो वर्ब हैज़ और हैव में से आपका हैव है प्लूरल, तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? हैव फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? हैव फिल करेंगे। नेक्स्ट है द जूरी हैव पास्ड इट्स जजमेंट। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट जूरी, गवर्नमेंट, स्टाफ, कमिटी, बोर्ड, पब्लिक ये सब हो तो आने वाला वर्ब इसके बदले आने वाले प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। क्योंकि इन सभी का जो है जूरी हो या गवर्नमेंट हो या स्टाफ हो या कमिटी हो या बोर्ड हो, इनका प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों में किया जाता है। और हम रूल बताए थे कि यदि कोई नाउन दिया हुआ है और इनके बदले यदि प्रोनाउन आते हैं तो नाउन जिस नंबर का होगा, जिस पर्सन का होगा, जिस जेंडर का होगा, जिस केस का होगा, उनके आने वाले प्रोनाउन भी उसी नंबर, पर्सन, जेंडर और केस के होंगे। तो इसमें ये जूरी है और जूरी के आने वाला प्रोनाउन इट्स है, यानी इट्स होता है और इट जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है,
यानी इस सेंटेंस में ये जूरी जो है सिंगुलर आया है, तो आने वाला वर्ब भी हम कैसा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो इसमें हैज़ और हैव में से हैज़ है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द जूरी। द जूरी है, सेम है वही सेंटेंस, लेकिन ये द जूरी है, इनके अकॉर्डिंग इसमें आया है देयर प्रोनाउन है, और देयर जो है दे का देयर होता है, तो ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आते हैं, तो ये देयर प्लूरल हैं। इनका मतलब इस सेंटेंस में ये जूरी जो है प्लूरल आया है, प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी इस सेंटेंस में हम जूरी के बदले प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी वाज और वेयर में से हम वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी हम यहाँ क्या फिल करेंगे, वेयर फिल करेंगे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट। सेम वही रूल है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बदले आने वाला प्रोनाउन यहाँ दिया हुआ है जो देयर, और देयर जो है दे का देयर होता है, और देयर है आपका दे होता है प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में, तो इनके बदले आने वाले प्रोनाउन भी हम क्या देंगे, प्लूरल देंगे। हैज़ और हैव में से हैव है प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, हैव फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, हम हैव फिल करेंगे। नेक्स्ट रूल है 21 रुपीज़ ब्लैंक पेड टू मी। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से निश्चित रकम हो, या मात्रा हो, या वज़न हो, या दूरी हो, तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर देते हैं। क्या देते हैं, सिंगुलर देते हैं। 21 रुपीज़, कितना रुपया दिया चुकाया गया है, 21 रुपया, 21 रुपीज़। ये निश्चित रकम का बोध हो रहा है, तो जब निश्चित रकम का बोध हो, निश्चित दूरी का बोध हो, निश्चित वजन का बोध हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर देना है। तो इस सेंटेंस में वाज और वेयर में से आपका सिंगुलर वर्ब है वाज, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हम वाज फिल करेंगे। नेक्स्ट है कि 10 माइल्स ब्लैंक नोट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 मील एक लंबी दूरी नहीं है। 10 माइल्स से एक निश्चित दूरी का बोध हो रहा है। किससे दूरी का बोध हो रहा है, निश्चित दूरी का बोध हो रहा है। वही सेम रूल बताए, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से निश्चित रकम, दूरी, मात्रा, वजन का बोध हो, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो इसमें जो है इज और आर में से आपका इज है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका 5 टन्स ऑफ कोल। कितना कोयला, 5 टन। निश्चित वजन का बोध हो रहा है, तो निश्चित वजन का बोझ हो रहा है, तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर देंगे। तो इज और आर में से सिंगुलर है इज, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिटी आफ्टर सिटी। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन, कौन सा नाउन, वही नाउन जो नाउन पहले दिया हुआ है, वही नाउन फिर प्रीपोजिशन के बाद यदि आता हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर देंगे। सिटी आफ्टर सिटी, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और ये जो शुरू में जो नाउन दिया हुआ है वही नाउन फिर आया है, तो आने वाला वर्ब यहाँ पर हम सिंगुलर देना है, हमेशा सिंगुलर देना है। तो वाज और वेयर में से सिंगुलर है आपका वाज, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, वाज फिल करेंगे। यानी सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। शहर के शहर बर्बाद हो रहे थे।
बर्बाद हो गए थे। तो इस तरह के दिया हुआ है तो हम आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर देना है। नेक्स्ट है योर ट्रोजर्स, योर ट्रोजर्स खालिस्तान वेरी लूज। हम पिछले ही क्लास में शायद देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से पेयर्ड नाउन का बोध हो, यानी यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पेयर्ड नाउन हो, पेयर्ड यानी युग्मित नाउन हो, जो हमेशा युग्म रूप में आते हैं। किस में आते हैं? युग्म के रूप में आते हैं, जोड़ा आते हैं। आप उनके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग नहीं कर सकते हैं। जब आप उनके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जब आप उन्हें अलग कर देंगे तो वे यूजलेस हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में वे जो हैं उनसे प्लूरल का ही बोध होता है और वे प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, क्योंकि उनके दो पार्ट होते। जैसे यो ट्रोजर्स, जब आप ट्रोजर्स लेंगे तो इसमें दो लेग्स होते हैं, तो जब दो लेग्स होते हैं तो इनसे प्लूरल का बोध होता है। तो आने वाला वर्ब हम क्या करेंगे? प्लूरल देंगे। तो हैज़ और हैव में से हैव है आपका प्लूरल, सॉरी नेक्स्ट है यहाँ पर इज और आर में से आपका आर है प्लूरल। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? आर फिल करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ए पेयर ऑफ ट्रोजर्स। हम बताए थे रूल में कि यदि पेयर्ड नाउन हो और यदि पेयर्ड नाउन केवल यदि पेयर के रूप में आता है, केवल पेयर्ड नाउन हो, तो हम उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि पेयर्ड नाउन के पहले यदि ए पेयर ऑफ लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर देंगे। दूसरा रूल आप इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो आने वाला वर्ब प्रथम नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो प्रथम नाउन आपका ए पेयर है। कितना जोड़ा? तो एक जोड़ा। कितना पेयर? ए पेयर। तो एक जोड़ा मतलब सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो वर्ब आप क्या करेंगे? सिंगुलर देंगे। हैज और हैव में से आप हैज देंगे। साथ में इस रूल को भी आप याद रखेंगे, यदि केवल ट्रोजर्स रहेगा तो आप प्लूरल देंगे, लेकिन यदि ट्रोजर्स के पहले ए पेयर रहेगा तो सिंगुलर देना है। क्या देना है? सिंगुलर देना है। हैज हैव रहेगा तो आप हैज रखेंगे यहाँ पर। उसी तरह है माई सीजर्स, ये भी हैं पेयर्ड नाउन है। जब भी इसमें भी रहते हैं तो इसमें भी क्या है? दो फर रहते हैं, इसमें दो पार्ट्स रहते हैं सीजर्स में। एक पार्ट आपका ये वाला रहता है, दूसरा पार्ट्स आपका ये रहता है। तो इनसे भी जो है ये प्लूरल का बोध होता है। तो आने वाला वर्ब भी इसके साथ हम क्या रखेंगे? प्लूरल रखेंगे। इज और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? आर रखेंगे। लेकिन यदि इसी सीजर्स के पहले यदि दिया हुआ रहेगा ए पेयर ऑफ सीजर्स यदि दिया हुआ रहेगा तो आने वाला वर्ब हम क्या करेंगे? सिंगुलर देना है। क्या देना है? सिंगुलर देना है। तो हम सिंगुलर देंगे। नेक्स्ट है द पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट बाई नेचर। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बनावट द प्लस एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। यहाँ दिया हुआ है द पुअर, ये द प्लस ये पुअर है एडजेक्टिव, तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। इज और आर में से आप है आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? आर रखेंगे। नेक्स्ट में वही है द ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा, लेकिन अगर द ब्लाइंड दिया हुआ है मतलब द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। पुअर मतलब गरीब, लेकिन द पुअर मतलब हो जाता है गरीब लोग। और ये द पुअर से जो है ये प्लूरल नाउन का बोध होता है और द ब्लाइंड से भी प्लूरल नाउन का बोध होता है।
तो ऐसे स्थिति में आने वाला वर्ब क्या करेंगे, हम प्लूरल देंगे। क्या देंगे, हम प्लूरल देंगे। तो द ब्लाइंड है तो द प्लस एडजेक्टिव है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। तो इज और आर में से हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे, यानी यहाँ क्या फिल करना है, आर फिल करना है। नेक्स्ट है द ऑल द फर्नीचर। हम बताए थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो मैटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, चाहे उसके पहले कुछ भी लिखा हुआ हो। तो फर्नीचर होता है आपका मैटेरियल नाउन, तो मैटेरियल नाउन के साथ मैटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, सिंगुलर फिल करेंगे। दूसरा है शेक्सपियर्स प्लेस ब्लैंक इमोर्टल। हम देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में जो है एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब जो है एपोस्ट्रोफ एस के बाद जो नाउन आते हैं उनके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल लिखते हैं। शेक्सपियर्स प्लेस, ये जो दिया हुआ है शेक्सपियर्स प्लेस इमोर्टल, शेक्सपियर के नाटकें अमर हैं। शेक्सपियर अमर नहीं है, अमर कौन है, ये प्लेज जो हैं उनके नाटकें। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ये है आपका प्लूरल, तो वर्ब हम क्या देंगे, इज और आर रहेगा, तो इज और आर में से हम आर देंगे। नेक्स्ट है द पुलिस। पुलिस का प्रयोग हम लोग प्लूरल के रूप में किया जाता है, तो हम इनके साथ हैज और हैव में से प्लूरल है आपका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट मैथमेटिक्स ब्लैंक नोट वेरी टफ। हम पिछले दिन पढ़े थे कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, उस नाउन के अंत में एस या ई एस लगा हुआ रहता है लेकिन वे सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ आने वाला वर्ब भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर देते हैं। साथ में हम जब नाउन पढ़े थे उसमें भी हम देखे थे प्रॉपर्टी ऑफ नाउन में कि मैटेरियल, ये जितने सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, और आर्ट्स और साइंस के विषय के नाम किनके, यदि कोई आर्ट्स हो या कोई साइंस हो, इनके विषय के नाम जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब इज और आर में से हम इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका दी वेज ₹8,000 ए मंथ। हम बताए थे कि वेज का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल फॉर्म में हुआ है। ये जो वेज है, वेज का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, कौन सा ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में हुआ है, यानी आने वाला वर्ब हम क्या करेंगे, प्लूरल रखेंगे। तो इज और आर में से जो दिया हुआ है आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम वर्ब कैसा रखेंगे, आर रखेंगे। लेकिन ये वेज का प्रयोग जो है बाइबल में भी की गई है, और बाइबल में जो है ये वेज का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया गया है, और वह बाइबल में लिखी हुई पंक्ति क्या है, द वेज ऑफ सिन इज डेथ। जब कहीं पर भी यदि ये द वेज ऑफ सिन इज डेथ यदि हो तो इस सेंटेंस के साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और इस सेंटेंस के अलावे कहीं पर भी यदि वेज अगर दिया हुआ रहेगा तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे,
और यदि यही एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को याद रखना है, और वह सेंटेंस कौन है? दी बेड्स ऑफ सीन इज डेथ। ये जो है ये बाइबल की पंक्ति है, ये बाइबल में लिखी गई है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब देंगे, यानी इज और आर रहेगा तो इज ही देना। यही लिखा हुआ, दी बेड्स ऑफ सीन इज डेथ। नेक्स्ट है नथिंग बट वाटर ब्लैंक सीन। हम बताए थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस जो है नथिंग बट से यदि शुरू हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर देना है। क्या देना है? हमेशा सिंगुलर देना। ये नहीं देखना कि नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन जो है या तो वह सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि सेंटेंस नथिंग बट से शुरू हो तो वर्ब कैसा दे देना है? सिंगुलर दे देना है। तो नथिंग बट वाटर है, सिंगुलर वर्ब देना है। वाज वेयर में से वाज है सिंगुलर, तो यहाँ पर वाज देना है। नेक्स्ट है आपका नथिंग बट ट्रीज है, नथिंग बट से शुरू है लेकिन यहाँ पर ट्रीज है, इस पर ध्यान नहीं देना है। नथिंग बट से शुरू है, वर्ब आपका सिंगुलर होगा। वाज में से वाज सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम वाज सिंगुलर देंगे। इस तरह से हम देखें कि जितने सारे रूल्स हम लोग पढ़े थे सभी भी रूल्स को अप्लाई करते हुए हम एक्सरसाइज को बनाए हैं। आप लोग एक्सरसाइज अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग बना करके रखेंगे। अगले दिन में हम उस एक्सरसाइज 92 आप लोग बनाएंगे, 1 से लेकर 25 या 6 पहले आपको चैप्टर में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट दिन में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।